नए जोश और नई उमंग से सारे गांव वालों में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। सभी बूढ़े बाबा के पास से प्रशिक्षण लेने को एकदम ही आतुर थे, लेकिन सूरजमल के मन में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी ही देर में जब सारे गांव वाले बूढ़े बाबा के पास प्रशिक्षण लेने के लिए जमा हो गए, तब सूरजमल ने गांव की एक छोटे से टीले के पीछे किशनलाल और मगनलाल दोनों को बुलाया। उसने दोनों को कहा, हम आज की रात चुप नहीं बैठ सकते। अगर हमें खुद को और अपने घर वालों को बचाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता रह गया है। अगर हम इस धूर्त सिद्धार्थ और कपटी बूढ़े बाबा की बातों में पड़कर शैतान से लड़ने जाएंगे तो हमारी बर्बादी पक्की है। जब उस शैतान के चेले में इतनी शक्ति हो सकती है तो सोचो शैतान कितना शक्तिशाली होगा। तब किशनलाल ने कहा, आप बात तो ठीक कर रहे हो सूरजमल भाई साहब, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं। सारा गांव तो फिर से एक साथ जाकर खड़ा हो गया है, जहां तक कि मेरी मां भी उनके पक्ष में चली गई है। मगनलाल ने कहा, इनके विरोध में जाना इसका मतलब गांव वालों के विरोध करना। यह सुनकर सूरजमल ने कहा, तुम्हें अपने घर वालों को सुरक्षित रखना है या नहीं रखना। गांव वाले भोले हैं और इनके भोलेपन का फायदा सिद्धार्थ और वो बुड्ढा हर बार उठाते रहते हैं, लेकिन मैं अब ऐसा और नहीं होने दे सकता। मैं अपने घर वालों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। तब किशनलाल और मगनलाल दोनों ने एक साथ पूछा, अरे लेकिन कैसे? तब सूरजमल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अगर दुश्मन से लड़ना मुमकिन ना हो तो उससे हाथ मिला लेना चाहिए। यह सुनकर किशनलाल और मगनलाल दोनों हैरान रह गए। किशनलाल ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? सूरजमल ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर दुश्मन को हराना नामुमकिन हो जाए और अपनी जान भी बचानी हो तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया जाए। शैतान से हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है। शैतान के पास अपनी आत्मा गिरवी रखकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का भरोसा तो मिल ही जाएगा। मगनलाल ने घबराते हुए कहा, शैतान के साथ हाथ मिलाना? नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा और गांव वालों को पता चल गया तो वो हमें जीते जी। किशनलाल ने मगनलाल को टोकते हुए कहा, अरे चुप, गांव वालों को पता चलेगा तब ना। अगर गांव वाले को पता चले ही ना तो सूरजमल भाई साथ हैं तो हमें किस बात का डर है? उन्होंने कुछ सोचा होगा तो अच्छी तरह से विचार विमर्श करके ही कहा होगा ना। मगनलाल कुछ सोचे उससे पहले सूरजमल ने कहा, देखो हम तीनों ने शैतान की शैतानी शक्तियों के सामने अपनी अपनी पत्नियां गंवाई है। हमारा दर्द और कोई नहीं जान सकता। लोग कुछ दिन आकर हमारे साथ सांत्वना देने के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे। हम अपनी पत्नी को तो नहीं बचा सके, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। हम कितने लोगों को बचा सकते हैं सिर्फ शैतान के साथ हाथ मिलाने से? तो क्यों नहीं सोचो, अगर कल को तुम किसी शैतानी शक्ति के हाथों मारे जाओगे तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? उन्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मगनलाल इन सब तर्क का जवाब नहीं दे सका। सूरजमल और किशनलाल की बातों से डर तो लग रहा था, लेकिन उनकी बातों में उसे अपने परिवार और खुद की जान की सुरक्षा का भरोसा भी नजर आ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी मगनलाल सूरजमल और किशनलाल की बातों में आ गया और शैतान से हाथ मिलाने के लिए राजी हो गया। उस तरफ शिमला में राम प्यारी अपने आदमियों के साथ अपने सारे काम निपटाने लगी। मुस्तफा ने जो देखा था उससे वो पहले ही डर चुका था और उसे जल्द से जल्द शैतान की शरण में जाना था ताकि वो छाया से अपनी रक्षा कर पाए। वो इस बात से अनजान था कि छाया वही वीरानगढ़ में शैतान के पास जा बैठी थी। मुस्तफा अनजाने में ही अपने मौत के मुंह में जाने के लिए उतावला हो रहा था। देव भी इस बात से अनजान था कि छाया उस वक्त कहां पर थी। वो जल्द से जल्द इन सब झमेलों से दूर चला जाना चाहता था। उसे ना तो वीरानगढ़ जाने में दिलचस्पी थी और ना ही उसे राम प्यारी के साथ रहने का कोई शौक था। वो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी मां के पास जाना चाहता था और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड एकता के साथ वक्त बिताना चाहता था। राम प्यारी अपने सभी आदमियों को एक के बाद एक अपने पास बुलाकर रुपयों की गड्डी देकर उन्हें सेवाओं से मुक्त कर रही थी और जो लोग उसके साथ आना चाहते थे उनको दूसरी तरफ बिठा रही थी। राम प्यारी ने अपने सभी आदमियों को एक तरफ बुलाया और उन्हें कहा, तुम सब लोगों ने मेरा इतने सालों तक साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूं। आप में से कई लोग फिर से अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर जाना चाहते हैं और कुछ लोग मेरे साथ आना चाहते हैं। आप सभी लोगों के निर्णय को मैं सर आंखों पर बैठाती हूं और फिर से आप लोगों का आभार मानना चाहती हूं। मैंने अपनी अब तक की जिंदगी अच्छे बुरे काम करके बिताई है
लेकिन अब मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक अध्याय के साथ एक लक्ष्य को पाने में बिताना चाहती हूँ, और वो लक्ष्य है सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के साथ मिलकर शैतान का सामना करना और शैतान का अंत करना। ये सुनकर मुस्तफा एकदम हैरान रह गया। अब जाकर उसकी आंखों के सामने चीजें साफ होती हुई नजर आई। उसे अब तक ऐसा ही लग रहा था कि राम प्यारी सिर्फ राघव राव को अपना बदला पूरा करने में मदद कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राम प्यारी शैतान की दुश्मन थी। ये सुनते ही मुस्तफा वहां से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आना चाहता, मुझे यहां से बाहर जाने दो, मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगा, आप लोग मेहरबानी करके मुझे यहां से जाने दें। ये सुनकर राम प्यारी ने कहा, तुमने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने तुम्हें मदद देने का वचन दिया था, और मैं अपने वचन से कभी नहीं मुकर सकती हूं। मुस्तफा ने कहा, मुझे आपके वादे से कोई लेना देना नहीं, मैं यहां से जाना चाहता हूं बस, और इसी वक्त मुझे यहां से जाने दो। यह कहकर मुस्तफा वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक राम प्यारी ने कहा, ठीक है, ये जाना चाहता है तो इसे रोकने वाले हम कौन होते हैं, जाने दीजिए इसे। राम प्यारी के आदमियों ने वहां का गुप्त दरवाजा खोल दिया और मुस्तफा को वहां से बाहर जाने के लिए आजाद कर दिया। मुस्तफा वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि राम प्यारी ने अपने आदमियों से कहा, जब मुर्गी सीधे मगरमच्छ के मुंह के अंदर ही जाना चाहती है तो उसे रोकने वाले भला हम कौन होते हैं। ये सुनकर बाहर कदम रखते रखते मुस्तफा रुक गया। राम प्यारी ने फिर से अपने आदमियों से कहा, वैसे छाया शिमला तो पहुंच ही चुकी होगी मेरे ख्याल से। तब राम प्यारी के आदमी ने जवाब दिया, अब कल तो राजस्थान में थी और उड़ते हुए अभी तक तो उसे शिमला पहुंच ही जाना चाहिए था। वैसे भी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि मुझे लगता है कि वो शिमला तो क्या, वो अपने अड्डे के आसपास ही होगी। राम प्यारी मंद मंद हंसते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है कि धोखा देने वालों को छाया माफ नहीं करती है। खैर हमें क्या, हमें कौन सा छाया से डरने की जरूरत है। रही बात इस बेचारे देव की, तो वो तो हमारे साथ वीरानगढ़ आ जाएगा। अब बारी है मुस्तफा की। वैसे तुम तो भगवान मानते हो नहीं, लेकिन हम तो मानते हैं ना, हम ही कह देते हैं, अरे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये सुनते ही मुस्तफा के रोंगटे खड़े हो गए और उसने जो कदम बाहर की तरफ बढ़ाया था वो तुरंत ही अंदर ले लिया। मुस्तफा ने तुरंत ही बाजू में रख एक रस्सी पकड़ी और उसे खींचकर दरवाजा बंद कर दिया और बिना कुछ बोले वहीं पर आकर बैठ गया। ये देखकर राम प्यारी और बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। उस तरफ वीरानगढ़ में अब रात काफी हो चुकी थी। बूढ़े बाबा के पास प्रशिक्षण लेकर सारे गांव वाले अपने अपने घर जा चुके थे। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ये तीनों भी श्वेतांग यक्ष के साथ नील भवन चले गए थे और सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। उन सबके मन में ये संतोष था कि उनकी योजना भी सफल हुई थी और लोगों का हौसला फिर से बुलंद करने में भी वो कामयाब रहे थे। और इसी संतुष्टि के भाव में सिद्धार्थ और गौरी चैन की नींद सो गए। पिछले कुछ दिनों से गांव में जो भी घटित हो रहा था उसके कारण कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाया था और बूढ़े बाबा को इस बात का एहसास था। इसलिए उन्होंने श्वेतांग यक्ष को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा, बेटे श्वेतांग, तुम तो जानते ही हो ना कि पिछले दिनों गांव में जो कुछ हुआ वो कितना विभत्स और डरावना था। उन गर्भवती स्त्रियों को इतनी बुरी तरह मरते हुए देखकर कई लोगों की रात की नींद हराम हो गई होगी। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम गांव में जाकर गांव के सभी लोगों के ऊपर ऐसी माया डाल दो जिसके कारण वो कल जो हुई थी वो घटना तो याद रहे, लेकिन उनके द्वारा देखे गए वो विभत्स दृश्य सभी भूल जाए और सभी रात को चैन की नींद सो सके। श्वेतांग यक्ष बूढ़े बाबा की बात समझ गया और तुरंत ही वहां से छलांग लगाकर हवा में उड़ता हुआ गांव की तरफ गया और उसने ऊपर आकाश में से ही एक विचित्र प्रकार की माया सबके ऊपर छोड़ी, जिसके कारण सभी लोगों के मानस पटल से उन दोनों गर्भवती स्त्रियों के तड़पते हुए मृत्यु के दृश्य को कुछ समय के लिए भूल गए और इसी कारण सभी एक के बाद एक चैन की नींद सो गए। अपना कार्य पूरा करने के बाद श्वेतांग यक्ष फिर से नील भवन की ओर चला गया और वहीं छत के ऊपर बैठकर खुद भी आराम करने लगा। इस तरफ छाया ने गांव की बस्ती में प्रवेश किया और अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके वो ढूंढने लगी थी कि वो व्यक्ति कौन था जिसने जोर जोर से भगवान के नाम के जयकारे लगाए थे, क्योंकि शैतान का आदेश था कि उसकी जबान को खींचकर निकालकर उस व्यक्ति को शैतान के पास हाजिर किया जाए। और छाया को आखिर वो घर मिल ही गया। क्या छाया उस व्यक्ति की जबान को काटकर शैतान के सामने हाजिर कर पाएगी?